बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप क्या है। और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा में अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए को कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे अलग करते हैं, और उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी विधि क्या होती है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में अगला स्टेप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस होता है, विधि होती है, वो क्या होती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे इसमें बनाया जाता है। पुनर्योगज, हिंदी में कहते हैं पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो बनाने की प्रोसेस है, विधि है, वो क्या है, उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने ये एक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें देखें कि ये चार्ट बनाया फंजाई सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल। फंजाई या कवक कोशिका, प्लांट सेल पादप कोशिका, बैक्टीरिया सेल या जीवाणु की कोशिका। तो फंजाई सेल से काइटिनेज एंजाइम प्राप्त होता है, प्लांट सेल से सेलुलेज एंजाइम और बैक्टीरिया सेल से लाइसोजाइम एंजाइम प्राप्त होता है। यहाँ पर सेलुलेज एंजाइम के बाद क्या आता है, ये लाइपेजेस जो एंजाइम होते हैं, इनसे क्या होता है, लिपिड अलग हो जाता है, लिपिड सेपरेट हो जाता है। लिपिड के अंतर्गत एक ग्रुप है लिपिड जिसमें कि ऑयल, फैट, वैक्स, तेल, वसा और मोम आता है। ये लिपिड इसके अंतर्गत, तो लिपिड सेपरेट हो जाता है लाइपेजेज एंजाइम के द्वारा। प्रोटीएजेज एंजाइम के द्वारा प्रोटीन सेपरेट हो जाता है। राइबोन्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है, आरएनए अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है ना। और इसके बाद इसमें क्या मिलाते हैं, कोल्ड एथेनॉल, ठंडा एथेनॉल मिलाते हैं। ठंडा एथेनॉल मिलाने से क्या होता है, डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है, अवक्षेपित हो जाता है डीएनए। और अवक्षेपित होने के पश्चात क्या करते हैं कि सेपरेशन ऑफ डीएनए थ्रेड, और डीएनए के धागों को फिर अलग करते हैं। और इसको अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं स्पूलिंग, स्पूलिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या लेते हैं, शुरुआत में फंजाई सेल कवक कोशिका से काइटिनेज एंजाइम, प्लांट सेल से सेलुलेज एंजाइम, बैक्टीरिया सेल से लाइसोजाइम एंजाइम लेते हैं। और इन एंजाइमों के साथ ही प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो लाइपेजेज एंजाइम की सहायता से लिपिड को सेपरेट पहले करते हैं, अलग करते हैं। लिपिड को अलग करने के पश्चात प्रोटीएजेज एंजाइम के द्वारा प्रोटीन को अलग कर देते हैं। फिर राइबोन्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा आरएनए को अलग कर देते हैं। एक एक चीज़ को उसमें से अलग करते चलते हैं। और फिर ठंडा कोल्ड एथेनॉल मिलाते हैं। ठंडा एथेनॉल मिलाने से क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। और इसके अवक्षेपण के बाद क्या करते हैं, डीएनए के जो थ्रेड होते हैं, फाइबर, उनको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो डीएनए के फाइबर को सेपरेट करने की जो ये प्रोसेस होती है, इसको हम स्पूलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है जिसको हमने इसका आरेख बनाया है। अब इधर इसमें ये प्रोसेस देखते हैं, इसको जो डिस्क्राइब किया गया है, इसके क्या स्टेप होते हैं। नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए के खंडों को बांटना। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, ये डीएनए के खंडों को बीच बीच से काटता है। इसके बारे में हम लास्ट टाइम पर डिस्कशन कर चुके थे कि जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम
दो एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए के खंडों को बीच बीच से काटता है, और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के खंडों को, डीएनए को एक सिरे से काटता है, किनारे से, एक सिरे से काटता है। तो इस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए के खंडों को बांटा जाता है, अलग अलग करते हैं, काटते हैं। फिर इसके बाद वांछित डीएनए के खंडों को अलग किया जाता है। वांछित डीएनए डिजायरेबल, डिजायर्ड, जो अपनी इच्छा अनुसार जिसको हमें अलग करना है उसी डीएनए को अलग करना, जो क्या कहलाता है, अपनी इच्छा अनुसार वांछित डीएनए खंड को, उसके सेगमेंट को सेपरेट करना। तो वांछित मतलब अपनी इच्छा अनुसार जिसको अलग करना उसको अलग कर दिया। थर्ड पॉइंट में पृथक किए गए डीएनए खंड को संवाहक डीएनए से जोड़ना। जो पृथक डीएनए किया है उसको संवाहक या वेक्टर, संवाहक मतलब कि वेक्टर डीएनए से जोड़ना। संवाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए से उसको जोड़ देते हैं। और संवाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए से जोड़ने के बाद क्या किया जाता है, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। पुनर्योगज डीएनए, अब जब डीएनए के खंडों को, पृथक किए गए डीएनए के खंडों को संवाहक या वेक्टर डीएनए से जोड़ दिया गया, तो ये दोनों के मिलने से क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। तो पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, मतलब जिस होस्ट सेल में, जिस पोषद कोश का या होस्ट सेल में इसको हमें स्थानांतरित करना, उसमें स्थानांतरित कर देते, ट्रांसफर कर देते। फिर इसके बाद जो पोषी कोशिका होती है, होस्ट सेल होती है, का माध्यम में संवर्धन करते हैं, मतलब उसकी वृद्धि करते हैं। माध्यम में मतलब जिसमें कि पोषक माध्यम रखते हैं, पोषक माध्यम जिसमें कि जो फेवरेबल कंडीशन होती है संवर्धन के लिए, उसके कल्चर के लिए, वो सारी फेवरेबल कंडीशन को हम प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं उसको, तभी उसका संवर्धन या कल्चर होता है। और इसके पश्चात वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, जो हमने वांछित उत्पाद है, हमारी इच्छा के अनुसार जो प्रोडक्ट मिला है उसको हम निष्कर्षण करते हैं, उसको निकालते। तो ये जो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस के जो स्टेप हैं, उन स्टेप को 6 भागों में बांटा है। 6 पॉइंट होते हैं इसके। तो ये आपको इसमें देखना है, ध्यान देना है कि कौन कौन से ये 6 स्टेप होते हैं। नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए के खंडों को बांटना। तो सबसे पहले अलग अलग करके बांट देते हैं, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के खंडों को बीच से काटने का काम करता है। इसके पश्चात वांछित डीएनए के खंडों को अलग करना। तो अपनी इच्छा अनुसार डीएनए के खंडों को अलग अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद पृथक किए गए डीएनए के खंडों को संवाहक या वेक्टर डीएनए से जोड़ देते हैं। और जब 2 डीएनए को जोड़ दिया तो क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी या होस्ट सेल में इसको क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। और इसके पश्चात पोषी कोशिका में माध्यम में इसका संवर्धन करते हैं, इसका विकास करते हैं, इसका कल्चर करते हैं। जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है वो सारी फेवरेबल कंडीशन उसको देते हैं। और इसके पश्चात वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका हम लोग निष्कर्षण कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रक्रिया, इसकी जो प्रोसेस होती है, इसकी जो विधि होती है वो हम लोगों ने, और इसके जो स्टेप हैं 6 स्टेप, और ये प्रोसेस जो लिखा है इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसके पश्चात बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। रिकॉम्बिनेंट
डीएनए की जो टेक्नोलॉजी होती है। और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत सारी प्रोसेस क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए के संरचना में, डीएनए की प्रकृति में, डीएनए के खंडों में, नाइट्रोजनी क्षारों में परिवर्तन ही जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी होता है। तो इसको हम नेक्स्ट टर्न पर इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसको आप लोग फेयर कॉपी में अपना नोट कर लेंगे। धन्यवाद।